नमस्ते, मैं संकल्प। आज का वर्कआउट है मिडिल एरिया के ऊपर और साइड्स के ऊपर। तो आज का वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है इंच लॉस के लिए और आपके टमी एरिया के फैट को कम करने के लिए। तो चलिए आज का वर्कआउट हम शुरू करते हैं। गो फॉर इट। दोनों पैर ऊपर, हाथ भी ऊपर आएंगे, स्ट्रेट करने हैं, टच करना है टो को, ट्राई करना है टच करने के लिए। ऊपर आते हुए एक्सेल करना है। स्टमक शुड बी टाइट एंड रिलैक्स। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। पोजीशन लेंगे लास्ट 10 सेकेंड और रेस्ट कर हम स्टार्ट करेंगे। थ्री, टू, वन एंड गो। अपने हाथों से टो को टच करते हुए एक्सेल करना है। एब्स को टाइट रखना है। चिन शुड बी अप। चिन को अप डाउन नहीं करना, चिन को मूव नहीं करना। चिन शुड बी अप। ओनली अपर बॉडी को अप करना है। रुकना नहीं है। गो फॉर इट, राइट हियर राइट नाउ। Only 3 seconds left. 3, 2, 1 and relax. लंबी गहरी श्वास लें और उस श्वास को मिडिल एब्स तक पहुंचने दें और रिकवरी को फील करें। बिल्कुल ध्यान से वापस आएंगे। 3, 2, 1 गो। अपने मन को मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं, ओनली वन डायरेक्शन में लेके आए, एक ही दिशा में। अपने अंदर की एनर्जी को एक्शन में लेके आना है और गोल को अचीव करना है। Last 3 count. 3, 2, 1 and relax. वर्कआउट की हर एक टेक्निक को रिकॉल करें और अगले सेट में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। 3, 2, 1 गो। अपने मन से बात नहीं करनी, अपने वर्कआउट से बात करनी है। बिल्कुल सीरियस बात करनी है, सीरियस वर्कआउट। डोंट क्विट, कीप गोइंग।
करते रहेंगे। Last three count 3, 2, 1 and stop. अब आपने करना है लेग फ्लटर क्रंच। दोनों पैरों को मिलाएंगे और 1 बाय 1 अप डाउन करना है और साथ में हाथों को ऊपर लाके क्रॉस टच करना है। नाउ रिलैक्स। लेग फ्लटर क्रंच बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है और ये अपर एब्स, मिडल एब्स और लोअर एब्स तीनों पे इम्पैक्ट डालता है। आज हम मिडल एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको ध्यान मिडल एब्स के ऊपर देना है, ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ फील करना है। वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे 4, 3, 2, 1 एंड गो। लेग फ्लटर क्रंच में अपर बॉडी हल्की सी ऊपर रहेगी, दोनों हाथ और दोनों पैर 1 बाय 1 क्रॉस टच करने हैं। बहुत ही इम्पैक्टफुल वर्कआउट है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल क्रंच से ये वर्कआउट 3 टाइम मोर इफेक्टिव है। कम टाइम में ज़्यादा इम्पैक्ट। बिल्कुल नहीं रुकना, कंफर्ट जोन से बाहर आके ही वर्कआउट करें। 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आंखें बंद रखें और मन को बोले रिलैक्स। बोलते रहें। वापस आएंगे 3, 2, 1 एंड गो। लेग फ्लटर क्रंच में चिन अप रखें और क्रॉस करते वक्त हल्का सा अपर बॉडी को ट्विस्ट करें। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट चाहिए तो माइंड को पूरी तरह वर्कआउट में कैसे इन्वॉल्व करें इस पर लगाएं और आप वर्कआउट को नॉन स्टॉप करते जाएं। Last 3 count 3, 2, 1 and relax. रेस्ट टाइम में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और रेस्ट करें। वापस आएंगे 3, 2, 1 एंड गो। अभी आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की एक्सरसाइज पर ध्यान दें।
फोकस के साथ करें, करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग फील करें। Last three count 3, 2, 1 and stop. फोर क्रंच, पैरों को मोड़ा, बेंड किया, हाथों को ऊपर लेके आएंगे और टच करना है ऊपर आके। नाउ रिलैक्स। रेस्ट करना है। अगर स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो पीछे करके दोबारा देखें। पोजीशन लेंगे 3, 2, 1 एंड गो। फोर क्रंच में एक पैर स्ट्रेट और दूसरे पैर का एंकल नी के ऊपर रखें। देन अपर बॉडी और पैरों को एक साथ अप डाउन करें। इम्पैक्ट इसका मिडल एब्स के ऊपर आएगा, तो मिडल एब्स पर ध्यान देते हुए वर्कआउट करते रहें। परेशानी के आगे रुकते नहीं, तो वर्कआउट में क्यों रुके। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। जितनी भी देर आप एक्सरसाइज करें, लास्ट तक अपने मन को शरीर से बाहर नहीं जाने दें। उसे पूरी तरह शरीर पर ही रखें। वापस आएंगे 3, 2, 1 एंड गो। समय को साथ लेके चलने से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। समय को साथ ले तो समय का सही उपयोग जरूर करें। राइट नाउ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अभ्यास को ध्यान से करना, यही इस समय ज़रूरी है। Last three count 3, 2, 1 and relax. मन को इस समय शरीर से बात करने दें, उसे अपनी किसी भी बातों में नहीं लगाएं। वापस आएंगे 3, 2, 1 एंड गो। टेक्निक को प्रॉपर फॉलो करने से इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, तो टेक्निक को हमेशा इम्पोर्टेंस दें।
आपका शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपसे यह वर्कआउट नहीं होगा, उसे ऐसा बोलकर कमज़ोर ना करें। Last 3 count, 3, 2, 1 and relax. अब आपने करना है साइड टर्न हील टच। पैरों खोलेंगे, साइड टर्न करना है एंड हील टच डाउन, अप, टर्न, हील टच। लास्ट टाइम। नाउ रिलैक्स। अगर इसे करते आपको चक्कर आते हैं तो आपको सेम साइड ही अभ्यासों करना है। फिर आपको 45 सेकंड करना है अभ्यास को और 15 सेकंड रेस्ट करना है अगर आप सेम साइड कर रहे हैं। वापस आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। साइड टर्न हील टच में दोनों पैरों के बीच में आपने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। प्रॉपर का मतलब अराउंड 2 से 3 फीट का गैप, और नीचे आके आपने हील को टच करना है। 1 बाय 1 दोनों साइड में आपने हील को टच करना है। लास्ट 10 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट, रुके नहीं। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। आंखें बंद करने से आपकी रिकवरी फास्ट होती है रेस्ट टाइम में, लेकिन इस अभ्यास में अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप आंखें खोल सकते हैं। वापस आएंगे। 3, 2, 1 एंड गो। साइड के फैट को अगर आपने बहुत जल्दी कम करना है तो ध्यान रहे सिर्फ साइड को ही मूव करें, पैरों को मूव ना करें इस अभ्यास के अंदर। साइड पे ध्यान लगाएं और एफर्ट को बढ़ाएं, नॉन स्टॉप अभ्यास करते जाएं। लास्ट 3 काउंट, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लें। आपका ब्रेन बॉडी लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अगर रेस्ट में आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे तो वो रिकवरी को बढ़ा देगा। वापस आएं एंड स्टार्ट। ऐसे ही वर्कआउट में अगर आपकी आंखें बंद हैं या आप स्ट्रेट देखते हुए वर्कआउट करते हैं तो आपका ब्रेन वर्कआउट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा।
वर्कआउट टाइम में अगर आप इधर उधर देख रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका ब्रेन वर्कआउट को लेकर सीरियस नहीं होगा। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। लास्ट 3 काउंट, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। हमने आज का वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। वर्कआउट के साथ साथ अगर आप कुछ डिस्कस करना है तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।